Hello, my dear students. Welcome to NPS Victory. In this session, we will see an interesting and important question from JEE Advance. Okay, 2022 में आया क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर मैट्रिसेस. तो ये जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप अगर जे एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, नहीं भी दे रहे हो, ठीक है, जेई मेंस देने वाले हो या सीडी देने वाले हो, लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना, मस्त क्वेश्चन है और मस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स. ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सीईटी जेई मेंस में भी बना सकते हैं. ओके, मतलब सेम क्वेश्चन आपको जेई मेंस में मिल सकता है, सेम मतलब थोड़ा इजी कर दिया जाएगा. वैसे ये भी इजी है और सीईटी में भी मिल सकता है और इजी करके, बट कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा. ये गारंटी है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट कभी भी यूज किया जा सकता है सीईटी में और जेई में मीन्स. ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स. स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्या गिवन है सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे. लेट बीटा बी अ रियल नंबर. ओके, कंसिडर द मैट्रिक्स दिस. ओके, दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू अस 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे स्टूडेंट्स. और आपके पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स दिया, देखो ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है. a⁻7 माइनस बीटा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर a⁻6 माइनस is a singular matrix. Okay, now what do you mean by singular matrix? First try to understand. ये पता होना चाहिए what do you mean by singular matrix. singular matrix का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट, समझो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, बोलो. हाँ, आई होप सबने बोला होगा, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? क्या होता है? 0 होता है. ओके, समझ में आया क्या? ओके, 0 जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0. ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो मतलब ये जो गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, a⁻7 माइनस बीटा माइनस 1 a⁻6 माइनस बीटा a�5, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट मतलब ये पूरा मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना है? 0. ओके, तो अब यहाँ पे क्या करा जाएगा. अब आप ना गलती से मत सोचना कि a⁻7 फाइंड आउट करोगे, a⁻6, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, ऐसा सोचना भी नहीं है. ठीक है, हम लोग मैक्सिमम एडवांस लेवल में आपको क्वेश्चन दिया जाए तो a⁻2 और a⁻3 तक का ही फाइंड आउट करने बोलता है. ठीक है, उसके ऊपर तो नहीं करना पड़ता अपने को. उसके बाद अपने को कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ करके सॉल्व हो जाता है. तो यहाँ पे देखो a⁻5 हम लोग सब जगह से है तो कॉमन ले सकते. तो a⁻5 मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा? a² माइनस बीटा माइनस 1 और यहाँ पे a बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बीटा इंटू क्या बचा? i, राइट, और इक्वल टू 0. अब ये डिटर्मिनेंट है बेटा, डिटर्मिनेंट है, राइट. तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स को सेपरेट कर सकते हैं, है ना. a b अगर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इक्वल टू 0 तो इसका मतलब होगा a b डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट इंटू b डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, बाई दिस प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से अगर दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया मतलब ऐसा लिख सकते हो आप, राइट. तो मैं यहाँ पे a⁻5 इसको अलग कर दिया और यहाँ पे मैं a² माइनस बीटा माइनस 1 a एंड देन आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये सब बहुत छोटा लिख दिया एक बार, बीटा माइनस 1 a माइनस बीटा i, ठीक है, इक्वल टू 0. अब ये एक हो गया, ठीक है, ये डिटरमिनेंट बना था ना अच्छे से, इक्वल टू 0. तो अब ये देखो यहाँ पे इसका मतलब ये a है ना, a⁻5, राइट, ये 0 हो या तो a² माइनस बीटा माइनस 1 a माइनस बीटा i, ये 0 माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, दोनों में से किसी को 0 होना पड़ेगा. तो अपने को अब a निकालना पड़ेगा, a का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज a लिख लेते हैं, है ना. चेक तो करना पड़ेगा, आप समझो ना, अपने को चेक करना पड़ेगा. अब थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन ना, तुम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा, बट आप इसको ध्यान से देखना. तो पहला जो कॉन्सेप्ट था आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसने गिवन था कि ये मैट्रिक्स कैसा है? सिंगुलर. इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? 0. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यही जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जेई में सीईटी में भी यूज हो सकता है, मेंस में. ठीक है, चलो तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं फटाक से. तो इसका डिटर्मिनेंट माय डियर स्टूडेंट्स मतलब a का डिटर्मिनेंट, सो बीटा इंटू दिस गया है ना, तो ये -2 प्लस ऑफ 2 0 आया, छोड़ो. यहाँ पे -0 इंटू समथिंग 0 छोड़ो, +1 है ना, इसको करने की जरूरत नहीं. तो +1 और ये तो 1 इंटू 2 2 एंड -3, सो -1 आया बच्चा लोग. तो डिटरमिनेंट कितना आ गया? -1. मतलब इसका डिटरमिनेंट -1 आया, मतलब इसका a⁻5 किया तो क्या आएगा?
वन आ जाएगा, मतलब ये जीरो नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। इसका मतलब इसको ही जीरो होना पड़ेगा, राइट। दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा बच्चा जीरो आएगा, राइट। तो अब ये जीरो होना पड़ेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिमाग अब यहाँ पे आता है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में चमकना चाहिए कि ये क्या है। ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन ए माइनस बीटा इंटू आई इज इक्वल टू जीरो, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक है। अब कितने बच्चों के दिमाग में चमक रहा है कि ए स्क्वायर करो और फिर उसमें ए में बीटा माइनस वन कर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आई में बीटा मल्टीप्लाई करो और सबको सब्ट्रैक्ट करके डिटरमिनेंट निकालो। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो करके देख लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करना, करके देख लेना, ओके। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई आप जब करके देखोगे तो आपको समझेगा कि कितनी तकलीफ होती है उसमें। मतलब अपने को प्रॉब्लम आएगा कि इसका आंसर निकालना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आंसर तो आएगा ही, बट आप में इतने वेरिएबल्स टर्म दिखेंगे ना, इतना लेंथी दिखेगा कि आप उसमें गलती करने के चांसेस आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे जो ट्रिक थी माय डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रिक आपको यहाँ पे समझना है। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक में फॉर्म में दिया, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया, दिख रहा है ना। पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसका मतलब इट मे हैव फैक्टर्स, रियल फैक्टर्स, वैसा है ना, फैक्टराइज हो जाए शायद, है ना। आप समझ रहे हो, अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो शायद फैक्टराइज हो जाए, ये जरूर करके देखना है। मतलब जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जेईई में, सीईटी में, तो आपको एक बार फैक्टराइज करके देख लेना है। तुरंत आप ए स्क्वायर निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। अब मतलब इसी में इसको मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर मत निकालना। क्या करोगे आप, यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस बीटा इंटू ए, राइट, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वन इंटू ए मतलब ए, है ना, और उसके बाद वन इंटू ए, और उसके बाद यहाँ पे मैं माइनस बीटा इंटू आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैंने इसको इसको साथ में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए, राइट, और फिर माइनस बीटा इंटू आई इक्वल टू जीरो। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, इसमें से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, तो ए जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे ए, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा तो आई, राइट। मैट्रिक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे मैं आई लिखूंगा ना बेटा, तभी तो कॉमन लूंगा। जैसे वन वहाँ पे बचता है वैसे यहाँ पे क्या मैट्रिक्स में आई बचेगा। तो बीटा यहाँ से कॉमन लिया, माइनस बीटा, तो यहाँ पे ए प्लस आई बचा बच्चा लोग, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए माइनस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस आई, सब डिटर्मिनेंट्स के अंदर है। दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। मैं डायरेक्ट दोनों डिटर्मिनेंट्स अलग कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये ए एक मैट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें से भी एक मैट्रिक्स माइनस होगा, तो मतलब बीटा इंटू आई लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक, और ये कॉन्सेप्ट हो गया, समझे, जो आपको क्लिक होना चाहिए एट दिस मोमेंट। समझ में, बीटा अकेला नंबर से ना हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स में से सिर्फ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए था, इसीलिए यहाँ पे बीटा इंटू आई लिखा गया, ओके। अब ये वाली वैल्यू जीरो होगी, ओके, फिर से, और या तो a प्लस आई की वैल्यू जीरो होगी। तो हमने a तो फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू जीरो नहीं आई, और इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। आप चेक कर लेना, ठीक है, ये चेक कर लेना, चेक करना, ये जीरो नहीं आ रहा है। तो जीरो क्या आने वाला बच्चा लोग, यही बचा, लास्ट मोमेंट पे यही जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप जो a की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू, क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है। चलो तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो ये है, उसमें से क्या माइनस करना, बीटा आई। आई क्या होता है बेटा, आई तो ये होता है, सिंपल है ना, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, है ना। तो उसमें बीटा में मल्टीप्लाई किया तो ये बीटा और लास्ट वाला बीटा, और उसको माइनस किया ए में से, तो क्या मिलेगा बच्चा लोग, क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा जीरो, है ना, क्योंकि बीटा माइनस बीटा जीरो, और बाकी नंबर एज इट इज 1 माइनस बीटा, और बाकी -2, और ये आ जाएगा 3 1 और -2 बीटा। अब ये मैट्रिक्स बना, इसका डिटरमिनेंट अपने को निकालना है, समझ में आया, और वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो निकालो बच्चा लोग जल्दी से, है ना। तो क्या आएगा देखो, 0
इंटू समथिंग गया वो, है ना, ये वाला पार्ट। फिर ये वाला पार्ट भी 0 इंटू समथिंग गया, बचा क्या, सिर्फ 1 प्लस 1 इंटू ये। तो यहाँ पे क्या है, -2 माइनस, अब ये पार्ट गया और ये पार्ट गया, तो क्या बचा, 1 इंटू 2 और फिर 3 -3 इंटू 1 माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो 2 -3 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट बीटा, 3 बीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 9 बीटा की वैल्यू पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, विच इज 3 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, आ गया 3। सो आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा इसका 3। सो जो यहाँ पे हम लोग फिल इन, ये ना न्यूमेरिकल टाइप था, तो आपको 3 यहाँ पे टाइप करना था। आई होप आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।